साथ साथ जाहिर है आशा भी साथ ही है। तो कल हम वीडियो कॉल में बातें कर रहे थे। मैं तो डेली करती हूँ आमना को कॉल, सुबह आमना करती है, मैं करती हूँ। कभी ऐसा हुआ ही नहीं जब से आमना की शादी में आमना कॉल ना करूँ, आमना मुझे कॉल ना करे, ऐसा एक दिन भी नहीं आया। और लोगों को क्या लगता है कि आशा या आमना नाराज है या आशा नाराज है। मैं तो कभी नाराज हुई ही नहीं, बल्कि शादी से पहले आमना की मेरी नोकझोंक हो जाती थी जब बहन भाई साथ रहते। शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि आमना मेरे से नाराज हो या कुछ ऐसे हमारे बीच में हो। मेरी नाराजगी यही होती है कि आमना अपनी वीडियोस बनाओ, ज्यादा यही होती है और कुछ नहीं होती। ये करो वो करो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, क्या बनाया हुआ, यही बस होती है। और आमना को फिर क्या करती है, नाराज मैं होती हूँ, आमना मुझे मनाती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आमना मुझे ना मनाया हो। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब ना आप साथ रहती हो ना बहनें, तब नोकझोंक हो जाती है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना तब नोकझोंक नहीं होती, क्योंकि दूर होते हो ना तो फिर ज्यादा प्यार बढ़ता है। करीब रहने से ना लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो जाती है, तो ऐसे ही होता है। और कल आप लोगों ने जब आयशा की पिक्चर देखी, आपने सोचा होगा आयशा को क्या होगा, आयशा का फेस जो स्वेलिंग हुई थी वो पीआरपी की वजह से हुई थी, तो मैं भी देख अभी भी सेकंड डे है तो ऐसे ही होना है ना, ऐसे। और आमना और कुछ नहीं, एंजॉय करते हैं, आज एंजॉय करते हैं। और मैंने लिखा भी था कि आमना मेरी रिस्पेक्ट करती है, और क्या कोई ऐसा है ही नहीं जो आमना जैसा हो, जो मैंने दुनिया देख ली अब, पर आमना जैसा कोई नहीं है, इसलिए मुझे और प्यार बढ़ जाता है आमना से। सबने ये कहना है कि आमना अपनी तारीफें करवा रही। मैं आपको एक बात, अगर आप किसी की तारीफ मतलब इज्जत करोगे तो बदले में आपको इज्जत मिलेगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी। तो मुझे लोग कहते हैं आशा यूज करती है आमना। मेरे पास है क्या जो आमना मेरा यूज करना है, सब कुछ मेरी आमना, सब कुछ उसी का, फेम उसका। और कुछ लोग कहते हैं कॉपी करती है, उसको क्या जरूरत कॉपी करने की, पूरी दुनिया ने उसकी कॉपी की है। रेसिपी इतनी मुझसे लोगों ने पूछी है ना, लेकिन प्रॉपर वीडियो के अंदर दिखाना ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं जिस दिन बिल्कुल ही कहते हैं ना आधे घंटे में कुछ पकाना हो तो कबाब निकालती हूँ और पुलाव बना देती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी बड़ा पसंद है, बिलाल को भी। अच्छा, जल्दी से आपको रेसिपी इसकी दे देती हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा। आपने जो है ना कबाब निकालने हैं फ्रोज़न, 4-5 आप लोग निकाल लें अपने चावलों के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोगों ने ना प्याज को अच्छे से ब्राउन करके उसके अंदर खड़े मसाले डाल के, टमाटर हरी मिर्च डाल के, ठीक है, अच्छे से बना लेना, भून लेना मसाला। जब मसाला भून जाए, अंदर आपने कबाब फ्रीज़ किए हुए ऐसे ही डाल देने हैं और उसको ढाँप के रख देना, ज़रा नहीं आपने हिलाना जुलाना, ठीक है। आलू भी डाल सकते हैं उसके साथ ही, मैं आलू भी डालती हूँ जब कबाब कम हो। अच्छा, फिर वो जो उस भाप के अंदर ना कबाब बिल्कुल हो जाएंगे स्टीम में, मतलब पक जाएंगे। फिर उसके बाद आपने उसको हिलाना जुलाना है, क्योंकि वो नरम नहीं होंगे, पक गए होंगे ना। तो यार स्टीम में जब वो पक जाएगा ना, मतलब कबाब आमना पीरनी के तवीज तो हो गए ठूस, पर नमक पारों ने काम कर दिखाया। आखिर आयशा ने समीना और मोमना के पर काटने की दुहाई दी, पर आयशा के पर कौन काटेगा? आखिर उमैर का अंग्रेज क्यों जागा? क्यों समीना को टॉन्ट करवाने से ये टब्बरबाज नहीं आता? क्या इनके पास अपना कंटेंट खत्म हो गया है? सॉइल शॉपिंग और कमेंटों के ऊपर आशा पू बकवास करती रहती है। आखिर आमना आयशा से बेजार क्यों नजर आती है? आयशा ने और मरियम ने तो दिमाग का दही बना दिया। कब इनके मुंह में कोई दही जमाएगा और ये सुख का सांस लेंगी? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात कर रहे हैं दो रंगीलों की। जी, दो रंगीले फ्लॉप ट्रिप के बाद फिर आए मंजरे आम पे और क्या पब्लिक को दिखाया? शॉपिंग, बिरयानी खाना, और इतने दिनों की ख्वाहिश थी, भटूरे नहीं खाए थे, समोसे नहीं खाए थे, खाना खाना खाना। और यहाँ अम्मा जी ने जुल्म किया कि अपने टीट भी साथ ले गई छल्ली चबाने के लिए। अम्मा को भी व्लॉग का हिस्सा बना डाला। अम्मा को कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए फिर आगे पेश किया जाता है। और क्या आशा पू के पास कंटेंट खत्म हो गया है, जो सिर्फ कमेंट करने वालों का जिक्र करती है और हर दफा अपनी फजूल बकवासात से मोमना को और मरियम को
और आमना पीरनी को पकाती है। जी आपने फ्लॉप ट्रिप तो देखा था, फ्लॉप ट्रिप के बाद दोनों रंगीले हो गए बीमार। फिर रंगीले जब आए मंजरे आम पे, रंगीलों ने किया लिंक रोड का रुख, लिंक रोड पे आए, माना मॉल पे गए, बिरयानी खाई, भटूरे खाए, शॉपिंग की। क्या शॉपिंग की? हम वो शॉपिंग नहीं देख सके क्योंकि इन्होंने दिखाई ही नहीं। हाँ, प्रेशर कुकर की बात करें तो मेरा ख्याल है पिछले 6 मंथ से आशा पू प्रेशर कुकर ले रही है, पर लुक के चक्कर में और ट्रिप के चक्कर में एक कुकर परचेज नहीं कर सकते। इतनी जुए वाली गेमें इन्होंने अनाउंस की, इतने ऐप इन्होंने पेड प्रमोशन की कि यहाँ से कमाया जाता है, पर अफसोस कि अम्मा 8000 वाला कुकर दिखा के कि ये छोटा सा कुकर देख ले, यानी कि उसकी 8000 कीमत थी, पर अफसोस के वो भी नहीं ले सकी क्योंकि बिरयानी भी पैक करवा ली, भटूरे भी खा लिए, समोसे भी खा लिए, दही बल्ले भी खा लिए और लूर सड़कों पे घूम के 25 मिनट का व्लॉग बना के पब्लिक को पका भी लिया, उनके दिमाग का दही बना भी लिया। और उस पे शर्म इस बुढ़ी लुक को नहीं आती, यानी आशा पू को नहीं आती। अम्मा को सुबह सुबह परांठा बनाने के लिए खड़ा कर दिया। कितने लोगों ने कमेंट किए, कितनी तनकीद लोगों ने की। ट्रिप पे जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, या रंगीले ने कोई खाना टेस्ट करके, यानी आशा पू ने खाना टेस्ट करके बताना हो मजे का। इसके अलावा कख नहीं आता। अम्मा ने पराठा बना के खिलाया, फिर ये काफिला निकला लिंक रोड की तरफ और मॉल शॉल घूम के ये वापस आ गया। और यहाँ बात करेंगे जी आशा और आमना पीरनी की। आमना पीरनी के तवीज तो हो गए ठूस, पर आमना पीरनी के पोपट कर गए काम। आमना पीरनी आ गई घर में और आयशा को सिखाई एक रेसिपी, सीखी सिखाई रेसिपी, फिर सिखाई, फिर पब्लिक के दिमाग का दही किया, पब्लिक को चे बनाया। और मोमना का ये वाला कंटेंट आशा पू ने किया फ्लॉप कि तुम सब कुछ खुद कर रही हो तो सीख क्यों रही हो भाई। पैसे डॉलर जो भी आप लोग, ये टब्बर जो पागलों का टब्बर है, ओंगियां बोंगियां मारेगा, लोग टूट टटा के इनको व्यूज देंगे और इनकी सन्नत ने सर्कस करतब देखेंगे। लुक करके हम लोग तो थक गए थे, अब शॉपिंग और बस, अब इसके अलावा कख नहीं। मुंह की आशा पू डेंटिंग पेंटिंग भी हो रही है और फेस की स्वेलिंग के बारे में भी बताया जा रहा है, जो मैंने इंस्टा की क्लिप आपको स्टार्ट में दिखाए, आपने देख लिए होंगे। आजकल फिर आशा पीरनी के तवीज शायद इन पे काम कर गए हैं और ये आशा पू उर्फ रंगीला आजकल फिर आमना के गुण गाती हुई नजर आ रही है और पब्लिक को डराती हुई नजर आ रही है। अपनी ओंगियों बोंगियों से और अपनी लुक से तो डराती थी, अब फिर आमना की तारीफों से भी हमें डराने लग पड़ी है। आखिर पीरनी का ख्याल इनको क्यों आया? क्या इनके पास कंटेंट खत्म हो गया था जो पीरनी को सदा लगाई और पीरनी भागती हुई नमक पारे बनाने आई और आज आके मोमना मीसनी या ना मोमना जूझ मजूझ, आयशा और मोमना की जूझ मजूझ की जोड़ी है, उसको टॉन्ट करवाती रही और कहा कि लोग कहते हैं मोमना के बहुत पर निकल आए हैं तो मैं क्या वो पर काट ना दूं? जो मेरी आमना पीरनी के खिलाफ बात करे, जो मेरी आमना पीरनी को बुरा कहे। जी आशा पू नीरा गू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप वो वाली चुड़ैल डंडे पे बैठ के उड़ने वाली नंद है जो भाभियों को तुन के रखती है और आगे लगा के रखती है। बस फर्क इतना है, बेचारी गुजरावाला की चिड़ी तुम्हारे हथे ना चढ़ी। हालांकि जब तक वो पाकिस्तान में रही तुमने उसका जीना अमाल किया और जब वो तुम्हारे कह में नहीं आती थी तुम अपने मुंह पे चटाके खुद मारती थी, अपने बाल खो के करती थी और तुम्हारी वो वाली लुक देख के गुजरावाला की चिड़ी ने जर्मनी सेटल होने का फैसला कर लिया। क्योंकि तुम लुक में इतना डराती हो तो सोचो चंडालन लुक तुम्हारी कैसी होगी। तुमने अपनी जुबान पे वो अल्फाज ले ही आई जो तुम असल में हो, जो तुम्हारा असली चेहरा है। जी हाँ, ऐसे ही इसने समीना के पर की कोशिश की और अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोमना के परों के तरफ भी आशा पू का रुख हो गया। क्या ये दो रंगीले, ये जूझ मजूझ की जोड़ी
पर कटने के बाद साथ रहेगी। आखिर क्या आशा पूं के पास कोई बात नहीं, पूरी 25 मिनट की वीडियो पोपट बनाने पे और कमेंटों की नजर कर दी। क्या इस टब्बर के पास कंटेंट खत्म हो गया है? अगर आप समीना के और मोमना के पर काट दोगी, आप तो एक चंडालन नंद हो, आप ये काम कर दोगी, पर आपके पर कौन काटेगा? आपको कौन दीवार के साथ लगाएगा कि आप ऐसी बकवासात बंद करेंगी? और समीना और बलाल को नीचा दिखाने के लिए जो मोमना के साथ ड्रामागिरी करती है और आमना पीरनी उसमें आगे बढ़ चढ़कर साथ देती है, ये कब थमेगा? इस पे ही इनका सफर खत्म नहीं होता जी। उमैर फसादी का अंग्रेज भी जागने लग पड़ा। उमैर फसादी आए दिन स्टेटस और रील लगाता है इंस्टा पे और इंग्लिश बोलने पे मजबूर हो गया फसादी के टिड में मरोड़ उठने लग पड़े हैं। इंग्लिश क्यों बोलता है जी? जब समीना क्लासेस जर्मनी में लेती हैं, समीना इंग्लिश बोलती हैं, उमैर फसादी को बर्दाश्त नहीं होता। उमैर फसादी टॉन्ट करवाने के लिए ये सारे काम करता है। मैं पूछती हूँ उमैर फसादी से, तुम्हारी आखिर समीना के साथ दुश्मनी क्या है? तुम समीना के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हो? पर समीना बलाल भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। शायद उमैर फसादी को ये तकलीफ है जो समीना बलाल ने बर्थडे पे, अनफा की बर्थडे पे वो वॉइस चलाई थी जिसमें ये टब्बर मुबारकबाद दे रहा था, उसमें उमैर फसादी की पीरनी की वॉइस नहीं थी। लोगों ने लिया आड़े हाथों। उमैर फसादी फिर समीना को इस तरीके से टॉन्ट करवाना शुरू हो गया। आखिर ये टब्बर को बदतमीजी के साथ टॉन्ट करवाना शुरू हो गया। ये है इनके असली फेस, डबल फेसेस। ये फैमिली ब्लॉगर हैं, ये रिश्तों के ही पड़कच्चे उड़ा के, रिश्तों का ही मजाक उड़ा के और पर कटियां रंगीलियां बन के ये पता नहीं क्या साबित करना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं। अगर 70 की दुहाई के हीरो अली की बात की जाए, अली जो ओवर एक्टिंग कर रहा था, आमना के आगे दही भल्ले और रसमलाइयां पेश कर रहा था, इसके पीछे रीजन क्या है? घर तो बलाल का है। रेंट वाला जो घर आपने अपना घर रेंट आउट किया, उसका भी सारा अपने खीसे में सौदा सामान डालते हो। आखिर आमना कितनी आओ भक्त दोबारा से शुरू क्यों हुई? जी बहन भाइयों, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुहिमा है, वो भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा। क्योंकि अब पूरे टब्बर के व्यूज गिर गए हैं, पूरे टब्बर को कमेंट में छतरोल होती है। अब ये नई कंट्रोवर्सी चलाने की इन्होंने साजिश शुरू कर दी है। उमैर फसादी भी एक्टिव हो गया है, टॉन्ट करवाने शुरू कर दिए हैं और आशा पूं तो अपनी लुक से लोगों को बेजार करके अब अपनी बातों से भी बेजार करती है। घर वाले तो इस पूं से बेजार है क्योंकि ये जब बोलता है गूं ही करता है, कोई काम की बात नहीं करता और अपना अब कुछ नहीं इसके पास आए कमेंट वालों का जिक्र करने के। ओ बीबी, जब अच्छा पब्लिक को दिखाओगे, पॉजिटिव चीज लाओगे तो पब्लिक भी पॉजिटिव कमेंट करेगी। जैसे तुम बहा चढ़ा के पर कटों की बात करती हो, जर्मनी वाली को टॉन्ट करवाती हो, फिर अपनी असलियत कमेंट बॉक्स में फेक आइडियो से दिखाते हो, तो लोग तो आप पे बात करेंगे। आखिर जी नई कंट्रोवर्सी उमैर फसादी ने छोड़ दी, वो कंट्रोवर्सी क्या है बहुत जल्द आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। आज के रिएक्शन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करने आपने फॉलो शालो। और आपने नोट किया होगा जब दही भल्ले खाए जा रहे थे, आयशा मरियम को कैसे इग्नोर मार रही थी, मरियम के साथ क्यों कोई मुंह नहीं लगा रहा था, ये क्या साजिश चल रही है, ये भी आपके सामने बहुत जल्द रखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।